ये एक छोटा सा सब स्टेशन है, इसको पीपी के नाम से जाना जाता है। पीपी यानी पैरेललिंग पोस्ट, पैरेललिंग पोस्ट। तो इसमें 230 वोल्ट एसी सप्लाई कैसे मिलता है उसके बारे में जानेंगे। जो ये ट्रांसफार्मर लगा है 80 बोला जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में, और इसका फुल फॉर्म है ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। तो इसकी रेटिंग है 50 kVA। तो इसमें 25,000 वोल्टेज इनपुट हुआ है और ऊपर डीओ फ्यूज लगा है, उसमें 5 एम्पियर का डीओ फ्यूज लगा हुआ है। और ऊपर की साइड में ये एच बूसिंग है, और एच बूसिंग ये ऊपर की साइड में है, और साइड में एलयू बॉक्स बना हुआ है। इस साइड में एलयू बॉक्स बना है यहाँ पे, जहाँ पे केबल कनेक्ट हुई है। और एलयू बॉक्स से केबल निकली है, वो ट्रंच से होते हुए एसीडीबी पैनल में गई है। सीआरपी पैनल के अंदर जो एसीडीबी पैनल लगा हुआ है वहाँ पे गई है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ताकि मान लो कभी भी एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर की सप्लाई ऑफ हो जाए किसी कारणवश, या पावर ब्लॉक होने पे तो दूसरे ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर से ऐसी सप्लाई मिलता रहे कंटिन्यू, तो ऐसी सप्लाई बंद नहीं हो, उस वजह से 2 लगाया हुआ है। एक अपलाइन में कनेक्टेड है, एक डाउनलाइन में कनेक्टेड है। दोनों की रेटिंग सेम ही है, दोनों में 25,000 वोल्टेज आ रहा है, और दोनों में सेम ही आउटपुट निकल रहा है। इसमें आउटपुट को एडजस्ट करने के लिए वो लगाया हुआ है, इसमें टेप चेंजर दिया हुआ है इसमें, ताकि टेप चेंजर को सेलेक्ट करने पे आउटपुट घटता बढ़ता रहता है। तो इसमें एक कंजर्वेटर टैंक हो गया, एक मेन टैंक हो गया, और उसके अलावा ब्रीदर वगैरह लगा हुआ है, और एच बूसिंग है। तो इसमें जो 50 kV की रेटिंग है वो बता दिया मैंने आपको। और इसमें 230 वोल्ट एसी सप्लाई मिलता है, और यहाँ से इसमें केबल कनेक्ट हुई है। तो केबल की साइज है, जो केबल है इसमें 70 स्क्वायर mm की केबल है। इसमें दोनों में सेम ही साइज की केबल है। 70 स्क्वायर mm का केबल है, तो उसमें भी वो सेम ही साइज का केबल दिया हुआ है दोनों ट्रांसफार्मर के अंदर। ये एसीडीबी पैनल है। एसीडीबी की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिव करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ये दोनों केबल आई है बाहर से, दोनों ट्रांसफार्मर से अलग अलग केबल आई है, और यहाँ से आके अंदर कनेक्ट हुई है। फिर यहाँ कनेक्ट हुआ है दोनों केबल। फिर यहाँ से ऊपर से एमसीबी लगी हुई है, जो दोनों का कनेक्शन एमसीबी में किया हुआ है। ऊपर डबल पोल की एमसीबी लगा हुआ है। एमसीबी से जो आउटपुट निकला है वो ऑटो चेंज ओवर में जाके कनेक्ट हुआ है। ऑटो चेंज ओवर से जो आउटपुट निकला है वो बस बार में जाके कनेक्ट हुआ। जो एसीडीबी में बस बार बना हुआ है, ये देखो यहाँ पे बस बार बना हुआ है, इन दोनों में कनेक्ट हुआ है। न्यूट्रल का बस बार अलग है और फेज का बस बार अलग है, और फिर एमसीबी लगा है। और फिर यहाँ से एमसीबी का फिर अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसमें ये ऑटो चेंज ओवर है, जो कभी भी एक ट्रांसफार्मर की सप्लाई ऑफ होने पे दूसरे पे शिफ्ट कर देता है ये ऑटोमेटिक। और इसमें मैनुअल भी शिफ्ट कर सकते हैं, हैंडल लगा के। हैंडल का ऑप्शन दिया हो इसमें साइड में, यहाँ हैंडल लगेगा, और जिस ट्रांसफार्मर के अंदर सेलेक्ट करना हो वहाँ पे मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। और हैंडल के अलावा इसमें पुश बटन से बाहर जो डोर पे बाहर सेलेक्टर स्विच को सेलेक्ट करके फिर कर सकते हैं। ये ऊपर वोल्ट मीटर लगा हुआ है, तो इसमें ये सेलेक्टर स्विच लगा ऊपर, इसको मैनुअल में सेलेक्ट करके फिर नीचे पुश बटन दिया हुआ है 2, ऑन फर्स्ट और ऑन सेकंड के नाम से। तो उन दोनों को जिस पे सेलेक्ट करना हो उस पर पुश करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो केबल में फेरोलिंग भी किया हुआ है, ताकि जो केबल कौन सी केबल कहाँ कनेक्ट हुआ है वो फेरोलिंग से आसानी से पहचाना जा सकता है। तो आप देख सकते हो ये फ्यूज़ वगैरह लगा हुआ है, जो इंडिकेशन दिया हुआ है दोनों डोर पे बाहर की साइड में, वो उनका फ्यूज़ है, ताकि अगर फ्यूज़ ब्रेक हो जाए किसी कारणवश तो फ्यूज़ इंडिकेशन ऑन नहीं करेगा। और ये कॉन्टेक्टर वगैरह लगे हुए हैं। तो सब जहाँ जहाँ जो केबल कनेक्ट हुई है उनका सब जगह अलग अलग सबका अलग अलग एमसीबी दिया हुआ है। तो देखो केबल को टैगिंग किया हुआ है, तो टैगिंग से आसानी से पहचाना जा सकता है कौन सी केबल कौन से ट्रांसफार्मर में कनेक्ट हुई है। तो इनमें दिया हुआ है 1 और 2 के नाम से एसीडीबी। और जो ये केबल है तो इनमें फेरोलिंग किया हुआ है कौन सी केबल कहाँ गई है। ये चार्जर की है, जो बैटरी चार्जर है उसका है। तो एक चार्जर ये है, और तो एक चार्जर का केबल इसमें है और दूसरे चार्जर का ये वाला है। ये केबल जो दूसरे चार्जर में गया हुआ है। तो
इसी तरह फेलोलिंग किया गया है ताकि फेलोलिंग से आसानी से पहचाना जा सकता है कौन सा केबल कहाँ जाके कनेक्ट हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।